हेलो एवरीवन, नीतू रीड्स नाउ में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज की जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए एकदम वीडियो को एंजॉय कीजिएगा आप लोग। आपको पता है इस टाइम वाईटी पे क्या चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, मुझे भी पता है और सब कुछ दिख रहा है। तो मैं छोटे नवाब से स्टार्ट करना चाहूँगी कि लोग बोल रहे हैं कि छोटे नवाब घमंडी है, बदतमीज़ है। चलो वो सब कुछ है, मैं मान लेती हूँ, ठीक है। लेकिन वो पहला स्टार्टिंग उसने नहीं किया, ठीक है। अरे वो जितने भी सब लाइव लगा रहे हैं वो तो हर बात का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। वो हर चीज़ का आंसर दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि बोल रहा है कि सब लोग जो उनकी बहन है, एक ही बहन है, तो मैं नाम नहीं लूँगी उनका, तो उनका उनका सबका कहना है कि अपनी बहन का इज्जत उतारा है। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि इसकी बहन को कूदना नहीं चाहिए दोनों भाइयों के बीच में। दोनों भाई आपस में लड़े, सर फोड़ दे, दोनों कुछ भी करे, लेकिन इसको तीसरे को कभी भी कूदना नहीं चाहिए। मैं एग्जांपल सेट कर देती हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, तीसरा को नहीं बोलना चाहिए। तीसरा अगर कोई बोलता है तो वो मूर्ख ही होता है। तो अब इज्जत अपना हाथ में होता है। हर बार ही मैंने इनको देखा, इनकी बहन को कूदते हुए, ठीक है, लेकिन यही चीज़ इनसे बहुत बड़ी गलती हो जा रही है और लोग बोल रहे हैं कि इनके भाई इनको नंगा करे। तो छोटे नवाब ने ये चीज़ बहुत गलत किया, अपनी बहन का इज्जत नहीं उतारना था। वो कुछ भी देखो, अगर पास्ट में कुछ भी हुआ होता है और है थी में जो भी बीत गया है वो चीज़ नहीं करना था इनको। बहुत गलत बात है। मत उतारो अपनी बहन का इज्जत इधर सोशल मीडिया पे, जो भी है अपने घर पे ही सलट लो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग आज जो हमारी जो ताई जो है, आंटी जी है ना, इनका कहना है कि मेरा जो बड़े सपुत्र है बहुत अच्छा है, सुलझा हुआ है, कभी गाली नहीं दिलवाया है। तो मैं बता देती हूँ, शायद आप भूल चुके हो, जब ये प्यार में पड़ गया था ना, जब ये प्यार में पड़ा था झंडवाला के साथ, तो कितना आपको गाली सुनवा रहा था ना, कितने अपने पिताश्री को गाली सुनवा रहा था, कितनी अपनी माताश्री को गाली सुनवा रहा था। अरे जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ दूसरे क्या क्या होगा। जो लोग बोल रहे ना कि बीवी का गुलाम है, पल्लू से बंधा बैठा है, तो सुनो, तुम अपने बीवी का गुलाम नहीं हो क्या? तुम्हारी बीवी का जब तबीयत ख़राब हो रहा, खाना बना के दे रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, तब तुम गुलाम नहीं हो। लेकिन अगर वो अपनी बीवी बच्चे के लिए कर रहा है तो गुलाम है। नहीं जगत भैया जी, बहुत तुम्हारे तो एकदम उच्च विचार हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी आपने तो सपोर्ट किया। सुनो, मैंने कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया और मुझे अब करना भी नहीं, इसलिए कि मेरी आंखें खुल चुकी है। क्योंकि इस फैमिली के लिए हम अपने पति और अपने बच्चे को गाली दिलवा नहीं सकती हूँ, ठीक है। अगर किसी में जिगरा है, ठीक है, सीने में दिल है, छाती पे बोल रही हूँ कि इस फैमिली के लिए अपने पति और अपने बच्चों को कभी गाली नहीं दिलवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख गया है वो चीज़। सपोर्ट करना तो दूर की बात है, क्योंकि सपोर्ट किया है बिल्कुल, नो डाउट, दिल से किया था। और जब मनीषा के साथ कुछ होगा गड़बड़ सड़बड़ तो मैं खड़ी रहूँगी उस टाइम में भी, ठीक है। लेकिन अभी सब गलत है, मैं सबका सब गलत है। छोटी बड़ी बहू जो है, सब के सब गलत है। अगर वो चाहती तो अपने पति को समझाती, ये नहीं कहती सोना मैं सेंसिटिव हूँ, मैं सेंसिटिव। अरे सेंसिटिव हर कोई होता है भाई, प्यार में हर कोई सेंसिटिव होता है। कोई बच्चों के लेके सेंसिटिव होते हैं, कोई अपने परिवार को लेके सेंसिटिव होते हैं। इसका ये मतलब नहीं बच्चा 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 कोई कंटेंट नहीं है। बच्चे को कंटेंट मत बनाओ। ऊपर वाला चाहेगा तो तुमको ज़रूर झोली में भरेगा, और एक दिन भरेगा, एक के साथ तुमको एक और बच्चा मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चे के लिए मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला और ना ही कभी इनको गाली दिया है, मैंने कभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन हाँ, तुम सबके सामने रो रो के सिंपैथी कार्ड मत खेलो, क्योंकि हर कोई अगर रोने से ही सब कुछ हो जाता है तो रोते रहेगा ना दिन भर वाईटी पे, मत रोया करो। और हाँ, बड़ी बहू का रोने का बहुत लोग ये कर रहे, रो रही है, हमको बहुत उससे दिलासा है, वो रो रही है। पर वो जो छोटी बहू रो रही है उसका क्या? उसका तो नाटक है ना, उसका तो आंसू ही नाटक है, उसकी बेटी का नाटक है। एक और बात बोला गया है, तुमने छोटी बहू, मैं तुमको बोल रही हूँ, तुमने बहुत गलत किया। अपने बच्चे को गोद में लेके तुम रो रही हो, ये
बहुत गलत किया है तुमने। दूसरी चीज़ है कि जो तुमने अपने लिए बददुआ मांगी अपने बच्चे के लिए, ऐसा नहीं करना दोबारा जो आज तो किया, लेकिन भगवान से जाके तुमने माफ़ी मांगो, राधा रानी से माफ़ी मांगो, क्योंकि बच्चा बहुत किस्मत से मिलता है। जिसके नसीब में नहीं होता है, तुम अपनी बड़ी भाभी को ही देख लो, यानी कि जो उनकी घर की बड़ी बहू है, ठीक है, तो नसीब से मिलता है। तो बच्चे को गोदी में लेके कोसो मत अपने आप को कि हमको मौत, अरे हम किसी को सफाई क्यों दें। मैं तुमको बोल रही हूँ छोटी बहू कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें किसी के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे को गोद में लेके किसी के लिए भी कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या है क्या नहीं, तुम्हारी बहन कैरेक्टरलेस है कि नहीं, तुम्हारे घर वाले कैरेक्टरलेस नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। और मुझे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो वाईटी पे दिख रहा है मैं वही बोलूँगी कि जो ब्लॉग में दिखाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो बहन है वो वाईटी पे दूर दूर तक नहीं है, तुम्हारे जो माता पिता है वो भी दूर दूर तक नहीं है। तो जो लोग वाईटी पे है मैं उनको बोलूँगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ससुराल वाले को बहन को गाली दिया जा रहा है वो बहुत गलत है कि अरे जो इंसान वाईटी पे है ही नहीं उसको गाली दे के क्या मिल। और अपने आप को तुम 30 मार खान समझ रहे हो जगत भैया। तुम प्यार में पड़ के कितना गाली दिलवा रहे हो। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी खेत में जाके रो रही थी, तुम्हें नहीं पता है। तुम थे अम्बाला वाले घर पे और ये थी सिवान वाले घर पे, ऐसा क्यों भाई? मंदिर जा रही थी तुम लोग, दूरी 10 घंटे की दूरी पे बना बना के चल रहे थे, तुम लोग एक दूसरे का शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। तू तो अपनी पत्नी का ही नहीं है। आज तुझे बहुत अपनी पत्नी के लिए प्यार आ रहा है कि मेरी पत्नी को ऐसा बोला जा रहा है। मैंने तुमको अपना ही भाई की बीवी से इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, उसका आंसू तुमको नाटक लग रहा है। भाई वो क्या भाग के घर आई है क्या? शादी करके लाया नहीं गया है क्या उसको? लव मैरिज करके भगा के लेके आया गया? तुमने जो अपनी पत्नी को लाया है तो तुमने भी अपनी पत्नी को शादी करके लेके आया है, वो भी अपनी पत्नी को शादी करके ही लेके आया है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है भाई। माने तुम्हारी बीवी करे तो बहुत अच्छा और उसकी बीवी सो कोल्ड वाली है ना, तो वो गलत है। इतना भी मत करो। तुमने भी अपने माँ बाप को बहुत गाली दिलवाया है, ठीक है। और मैं इनको बोलूँगी माता श्री जी को कि आप भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। आपके तीनों बच्चे आपस में कुत्ते बिल्ली के जैसा लड़ रहे हो, आप लोग दोनों के ऊपर एक्शन लीजिए। आपने एक ब्लॉगर है अंकुश स्वाति का नाम आपने नहीं लिया, लेकिन आज गले का हार का बारे में बात किया है कि मेरे गले का हार न जाए। आप लोगों ने उसके साथ क्या किया नहीं, एक मिठाई का डब्बा नहीं लेके आ गया तो आपका बड़ा बेटा नहीं इतना अरे मेरे घर आया तो खाली हाथ आया मिठाई का डब्बा। पहली बात, एक बेटा है उसका बच्चा, अगर वो भूल भी गया होगा मिठाई का स्वीट्स का पैकेट लाना हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मिठाई के लिए आप लोग इतने भूखे हो कि अगर कोई मिठाई नहीं लाया तो आप उसको टारगेट करोगे। अरे आप सोना का पहनो चाहे हीरे का चाहे लोहे का पहन लो, हमें उससे क्या भाई। हाँ, आपका बड़ा बेटा कितनी औरतों का इज्जत उतारा है, कितनी औरतों का। याद है आकांक्षा अनु ब्लॉग को भी कितना गुटखा वाली को ये बोला गया है पान खा के बात करती है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है और वो देखती भी हैं, ठीक है। तो उनके जो वो काम करती उनके काम पर उनको सवाल उठाया गया। क्यों भाई, आपका बड़ा बेटा कोई दूध का धुला है क्या? कहीं उसका फ़ोटो बनवा के फ्रेम में हम टांग के आरती उतारे? आपका बेटा बहुत ज़्यादा गलत है। इतना ही नहीं, मैं छोटे बेटे से ज़्यादा गलत है। आपका देखने का नज़र गलत है। एक बात बताइए, मैं आपसे आज सवाल कर रही हूँ, अगर आपके लिए आपकी फैमिली के लिए किसी को पति के किसी के बच्चे को गाली दिया जा रहा है तब तो आप नहीं आती हैं सपोर्ट करने। क्यों बोल रही हैं? आपके ही सपोर्टर जो हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं, अगर हेटर भी हो तो उसको आप गाली पड़वाएंगे तो आप क्या आते हैं बीच में? नहीं आते हैं ना। तो फिर आज आप ये बात, अब छोटी सी बच्ची को आप इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो कि मुंह नहीं देखेंगे, अपनी बेटी का शक्ल देख लेना। वो कौन है आपके बेटे की बेटी है ना। तो अरे आपकी बेटी जवान है, शादीशुदा है, 2 बच्चे की माँ है, लेकिन वो तो भी 2 महीने की ही हुई है। आपको बेटी से इतनी दिक्कत है। अरे आपके घर में भगवान ने क्यों बच्चा दिया, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि आप लोग के पास किसी के अंदर गट्स नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग किसी का कदर नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है पूरी वाईटी पे सारे आप ही की फैमिली में हर महीने कंट्रोवर्सी चलती, हर महीने, अभी पीक के टाइम पे ही। क्यों? डॉलर जो कमाना है आप लोग को। और जो लोग बोलते हैं ना व्यूज के लिए पैसे के लिए भूखे हैं, क्यों? इससे पहले क्या भूखमरी आ गई थी? भूखी थी, खा नहीं रही थी क्या? भूखमरी थी। तो जिस लैंग्वेज में सुनना चाहोगे उसी लैंग्वेज में सुनाना करेंगे। और हाँ, मेरे कमेंट में कुत्तों की जैसा भौंकने मत आ जाना, वरना सुनने के लिए रेडी रहना,
ठीक है। यहाँ कोई किसी के बाप का नहीं खाता है, वाईटी किसी की बाप की नहीं है, जागीर नहीं है। अपनी मर्जी से आऊँगी और अपनी मर्जी से जाऊँगी, मुझे जैसा लगेगा मैं वैसा करूँगी। हाँ, तो सो कोल्ड वाले ज़रा दिमाग से सोच लो, आँख खोल के बात कर, ठीक है। बाकी मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हाइप दीजिए दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे और भी वीडियो लाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।